बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि ग़ज़वा हिंद की कमान करने वाला जो शख्स होगा उसका ताल्लुक़ कौन से इलाके से होगा और उसका नाम क्या होगा। तो नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोइयाँ हैं उसमें हमें इसका वाज़ेह इशारा मिलता है उसका नाम क्या होगा और उसका किस इलाके से ताल्लुक़ होगा। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। कुछ दोस्त कहते हैं कि आप बार बार सब्सक्राइब करने कहते हैं, ये ना कहा करें। मेरे नाज़रीन, एक याद दहानी होती है। मेरी एक वीडियो थी ग़ज़वा हिंद के बारे में, उसके ऊपर 70,000 माशाल्लाह व्यूज़ आए आपके ताउन के साथ। तो लेकिन जब मैंने उसको एनालिटिक में जाके देखा उसके सब्सक्राइबर सिर्फ 2500 हैं। 2500 या 3000 उसके सब्सक्राइबर हैं। 70,000 लोगों ने उसको देखा है और सब्सक्राइबर कितने हैं? 2500। तो इसलिए बार बार ये याद दहानी करवाता हूँ कि आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे चैनल ग्रोथ करेगा, इस्लामी चैनल है, ज़्यादा लोगों तक फिर वीडियो पहुँच पाएगी। तो आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। सूबा सरहद और कबाइल के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोइयाँ हैं वो ईमान वालों के लिए तक़वियत का बायस है। इनको शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अरबाईन में भी नकल किया है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कौन थे मेरे नाज़रीन? जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, अंग्रेज़ ने बर्रे सगीर पाको हिंद के ऊपर हमला किया था, तो उससे पहले उनको ये फनक पहुंच गई थी। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ जामन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुसलमानों को यानी कि यकजा किया था। और उन्होंने, वो बहुत अल्लाह वाले थे, उनकी किताब है अल अरबाईन, उसमें उन्होंने शाह नेमतुल्लाह वली की जो प्रेडिक्शन है उनको दर्ज किया है। क्या फरमाते हैं ये आगे देखें। फरमाया, क्योंकि नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोइयाँ हैं वो फ़ारसी के अशार के अंदर हैं। आगे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगरचे ये पेशन गोइयाँ हमें यकीन नहीं देती इस बात का, लेकिन इनमें से कुछ पेशन गोइयाँ जो हदीस में कहा गया है कि कुर्ब क़यामत या यानी कि अलामत क़यामत और यानी कि ग़ज़वा हिंद के बारे में, इन पेशन गोइयों में कुछ बातें उनसे मिलती जुलती हैं। उन्होंने कुछ अशार का तर्जमा उर्दू में किया है, वो आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ये देखें। वो फरमाते हैं, अचानक मुसलमानों के दरमियान एक शोर बरपा होगा। ये उनके फ़ारसी के शेर का तर्जमा है जो नेमतुल्लाह शाह वली ने पेशन गोइयाँ की हैं कि अचानक मुसलमानों के दरमियान एक शोर बरपा होगा और वो काफरों से जंग करेंगे यानी भारत के साथ। फिर मुहर्रम का महीना आएगा और फिर वो उनके हाथ में असलहा दे देगा, तो फिर वो मुसल्लह होकर जारहाना इक़दाम करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे जिक्र है तलवार का। तलवार का मुतलकन माना है, इसमें कोई भी असला आ सकता है जो उस ज़माने का होगा। यानी इस ज़माने में अगर आप देखते हैं जदीद असलहा है। तो उसके बाद फरमाया एक शख्स होगा हबीबुल्लाह नामी, वो साहिब कुरान होगा, हाफ़िज़ कुरान होगा, तो फिर वो अपनी तलवार जो है वो म्यान से निकाल लेगा। सूबा सरहद के बहादुर गाजियों के लश्कर से ज़मीन मरकद की तरह लर्ज़ उठेगी और वो दीवानावार जिहाद के लिए चल पड़ेंगे। नाज़रीन, सूबा सरहद जो है वो पाकिस्तान को मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, कबायली इलाके हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है और कश्मीर है और सारा इलाका, ये आपके सामने मैप देखें, ये मैप के ऊपर चल भी रहा है। तो जो इशारा हुआ है नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों में कि सूबा सरहद के जो गाजी हैं उनके लश्कर की यानी कि धमक से ज़मीन जो है लर्ज़ उठेगी। मतलब इसका कि हबीबुल्लाह नामी जो शख्स होगा उसका ताल्लुक भी इसी इलाके से होगा। आगे फरमाया, फिर दीवानावार जब हमला करेंगे चींटियों की तरह, यानी उनके ऊपर यहाँ टूट पड़ेंगे, तो अफ़गान कौम को फतह हासिल हो जाएगी। तो इसमें यह भी इशारा है कि अफ़गानिस्तान से भी लोग आएंगे, वो भी यानी कि इस ग़ज़वे में शामिल हो जाएंगे। और फिर दश्त और दरिया से कबाइल तेज़ी के साथ जाके हमला आवर होंगे, आतशी असला लिए हुए। तो नाज़रीन, पहले जो जिक्र है तलवार का, तो अब आतशी असले का भी इसमें जिक्र है। आतशी असला आपको पता है वो जदीद असला है। आतशी असले से मुराद क्या है मेरे नाज़रीन? ये तोपें हैं, जहाज़ हैं, टैंक हैं, राइफलें हैं। तो उसके बाद फिर वो पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, दक्कन और जम्मू को फतह कर लेंगे।
تو اگر آپ ناظرین نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے اوپر غور کرتے ہیں، اس میں کئی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. تو جو میری ویڈیو کا تھامنیل اور ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ حبیب اللہ نامی جو شخص ہوگا، ہمارا مین پوائنٹ یہ تھا وہ کہاں سے اس کا تعلق ہوگا. تو قبائلی علاقوں میں سے اس کا تعلق ہوگا، اس کا نام حبیب اللہ ہوگا، اور وہ یعنی کہ اس غزوے کی کمان کرے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو. تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آگے شیئر کر دیں اور مجھے کمنٹ لازمی کریں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.